गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है आपके। नमस्कार नमस्कार। तो आज हम बच्चों अपने ब्रिज कोर्स में ज्योग्राफी, भूगोल में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, टाइम कैलकुलेशन है, समय की गणना। समय गणना इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो कल अक्षांश और देशांतर आपने देख लिए थे बच्चों। अगर मैं अक्षांश देशांतर वाले टॉपिक की बात करूं तो कल आप, उम्मीद कर रहा हूं ये आप देख चुके होंगे। आपने कल देख लिया था, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और इसके बाद हम 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री को हमने नॉर्थ पोल बोला, ये 66.5 डिग्री है नॉर्थ। इसको हमने आर्कटिक वृत्त बोला, ये आर्कटिक वृत्त। उसके बाद ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हमने कर्क रेखा के नाम से जाना, ये कर्क रेखा। 0 डिग्री वाले को हमने इक्वेटर के नाम से जाना बच्चों। 23.5 डिग्री साउथ जो हमारी है, इसे हमने मकर रेखा के नाम से जाना। और उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना। और 90 डिग्री साउथ, इसको हमने साउथ पोल के नाम से जाना। ठीक है, कैसे हमने ये खींची थी ये भी आपको समझ में आ गया था। फिर हमने साथ के साथ देशांतर रेखाओं की बात की थी, ये जो बीचों बीच से जारी है, ये प्राइम मेरिडियन हमने इसको बोला था, प्रधान माध्यान्ह रेखा। ओके, आपको जिसको भी लिखना है, जिसको लिखना है, कल कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें लिखना है, तो साथ के साथ लिख लिया करो बच्चों, है ना। फिर हमने यहां से नॉर्थ से साउथ कुछ ये देशांतर रेखाएं खींचनी शुरू की थी ऐसे, और हम 180 डिग्री ईस्ट में गए थे और 180 डिग्री वेस्ट में गए थे। इस तरीके से आपकी देशांतर रेखाएं कल हमने ड्रॉ की थी। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें किस चीज में हेल्प करेगी बच्चा? एक तो स्थान या स्थिति के निर्धारण, स्थिति का निर्धारण करने में हेल्प करती है। निर्धारण करने में कौन करती है? इसमें अक्षांश भी मदद करती है प्लस देशांतर। दूसरा है बच्चा समय की गणना, समय निर्धारण। समय निर्धारण, समय निर्धारण में आपकी जो आपको हेल्प करती है वो करती है बच्चा देशांतर। देशांतर आपको टाइम कैलकुलेशन में हेल्प कर रहा है। ये चीजें, मोटी मोटी चीजें याद रखना। टाइम कैलकुलेशन में आपको देशांतर हेल्प कर रहा है, और स्थान के निर्धारण में, स्थिति के निर्धारण में आपको हेल्प करता है अक्षांश और देशांतर। ओके, हाँ, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। सर जिस प्रकार लैटिट्यूड है उसी तरह लॉन्गिट्यूड की रेखाएं क्यों नहीं है? लॉन्गिट्यूड तो मैंने आपको बच्चा बताया ना, अर्धवृत्त है। हमने प्राइम मेरिडियन के ईस्ट या वेस्ट की ओर खींचा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड को निर्धारण करने का मतलब, हमने जो लॉन्गिट्यूड बनाए ना बच्चा, बेसिक पर्पस उनको बनाने का टाइम कैलकुलेशन था। लॉन्गिट्यूड को बनाने का जो बेसिक पर्पस था ना, वो टाइम कैलकुलेशन के लिए हमने बनाए। और अपने को पता है कि पृथ्वी 24 घंटे में 24 घंटे में पृथ्वी घूर्णन कर जाती है। क्या कर जाती है? घूर्णन। घूर्णन का मतलब 360 डिग्री घूमना। तो 360 डिग्री घूमने के लिए फिर हमने 180 देशांतर बनाने, 180 एंगल ईस्ट में और 180 एंगल वेस्ट में हमें खींचने ही थे। तो वो मेन पर्पस, अगर आप
अक्षांश की तरह देशांतर को ड्रॉ करते, तो ये आपका पर्पस सॉल्व ही नहीं होने वाला था बच्चों। समझ गए? इस बात को आप हमेशा याद रखना। हमने अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि काल्पनिक रेखाएं बनाई है ना, हमें सुविधा हो समय की गणना के लिए। चले, बात आ गई समझ में? आपको स्पष्ट हो गया? अब जो मेन मुद्दा है, हमें करनी है बच्चों समय की गणना, जहां से यूपीएससी अब प्रश्न पूछेगा। अब हम सीधा चलते हैं प्रश्न के ऊपर, टाइम कैलकुलेशन। तो आपको पता है बच्चों, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम जाती है। कितना टाइम लेती है बच्चा? लगभग लगभग 24 घंटा है ना, 23 घंटे और समथिंग मिनट और इतना। वो आज मैं ग्लोब भी ले आया हूं आप लोगों के लिए, कल मैं भूल गया था, लेकिन आज मैं। सर एनसीईआरटीज जो आप वाले बैच है ना बच्चों, आप वाले बैच वाले बच्चों को एनसीईआरटीज मुझे पता चला है, मैसेज मैंने पूछा था कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो यही है कि एनसीईआरटीज आपको रिकॉर्डेड मिली है, तो आपको वो रिकॉर्डेड ही देखनी है। अब समझो बच्चा, ये आपकी ग्लोब है, बिल्कुल पृथ्वी का छोटा रूप है, ग्लोब बोलते हैं इसको। और अगर आप देखोगे, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब नेचुरल जो इसको स्पेस में जो गति मिली है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। और हम बोलते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। सूर्य पूर्व में उदय होने का मतलब, सपोज करो इधर सन का लोकेशन है, सन का लोकेशन है, और अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है। इट मींस सन पहले इधर वाले देशों को दिख रहा है, तो ये ईस्ट वाले देश है दिख रहा है। जैसे इंडिया की भी बात करोगे, जैसे ये पूरा इंडिया है, इंडिया का जो ईस्ट वाला पार्ट है इधर है अरुणाचल प्रदेश, और सन ऐसे है, यहाँ पे सन है। और जब इंडिया वेस्ट, मतलब पूरी अर्थ ही वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, तो सबसे पहले सूर्य भी दिखेगा, तो कहाँ दिखेगा? अरुणाचल प्रदेश। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर बाद में लास्ट में गुजरात में दिखेगा आपको। तो ये इस तरीके से ये चल रहा, ये पूरा सिस्टम इसी तरीके से चल रहा है आपका। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है, इसलिए सबसे पहले इन देशों में सूरज चमकता है, और फिर धीरे 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 पश्चिम के देशों की ओर, बाकी महाद्वीपों में सूर्य चमकना शुरू होता है। चलो, आया समझ में ये बात आपको? अब यानी कि पृथ्वी जब ये पूरा चक्कर लगाती है बच्चों, जब ये पूरा चक्कर लगा रही है, तो 360 डिग्री घूम जा रही है, 360 डिग्री घूम जा रही है। और ये पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगते हैं 24 घंटे। तो यहीं से हमारे मैथ हेल्प करेगा समय की गणना में। एनसीईआरटीज का नोट्स बनाना है, अगर आपको जरूरी लगे तो बच्चा बना लो। नोट्स का देखो, नोट्स होते हैं आपकी सुविधा के लिए, और अगर आपको लगता है आपको नोट्स का रिक्वायरमेंट है तो बना लो। लेकिन जैसे मैं मेरी कहूँ, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो सारी लिखवा कर ही पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। एनसीईआरटी में जितनी सारी बातें लिखी गई है, वो सारी चीज़ें, अगर कुछ फैक्चुअल बातों को मैं हटा दूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरी क्लासेस में भी शामिल होगी। तो ये आप पे डिपेंड करेगा बच्चों, आपको नोट्स बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना तो मत बनाओ, ठीक है? और अगर आपको एनसीईआरटी वाली जो एनसीईआरटीज मिल गई, तो वो और भी ब्रीफ है, उनको आप पढ़ लेना। इसका मतलब पृथ्वी बच्चा क्या हुआ, 24 घंटे में, समझो अब ये वाला कंसेप्ट समझ लो बच्चा, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, घूम गई। एक घंटे में कितना घूमेगी बताओ बच्चों? एक घंटे में घूमेगी 360 डिग्री को डिवाइड कर दो 24 से, कितना आ गया? 15 डिग्री। एक घंटे में कितने अक्षांश घूम गई, इसका मतलब देशांतर घूम गई? एक घंटे में 15 देशांतर घूम गई, क्योंकि 24 घंटे में घूम रही थी 360 डिग्री। जैसे आपको स्कूल में भी पढ़ा होगा, भाई आपको 10 रुपए में 10 केले मिले, तो 1 रुपए में कितना मिला? 1 मिला। तो वो सेम फॉर्मूला वैसे ही है, जिसको आप यूनिटरी मेथड कहते हो। अगर मैं एक चीज बताऊं, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं कि 15 डिग्री घूमती है एक घंटे में, आपको कोई आपत्ति? बात तो सेम ही है। एक घंटे में 15 डिग्री घूमे, या 15 डिग्री के मैं लिख दूं घूमती है एक घंटे में। एक घंटे के अंदर बच्चा कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट्स होती है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि 15 डिग्री में
15 डिग्री घूमती है वो 60 मिनट में, 60 मिनट में घूमती है। फिर वही 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 60 को डिवाइड कर देंगे 15 से, कितना आ गया? 4 मिनट, 4 मिनट। इसका मतलब क्या है कि अगर ये आपका प्राइम मेरिडियन है, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, हमने क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का दुनिया भर में राज था, ब्रिटेन का, तो उन्होंने बोला भैया हमारे देश से ही जाएगी और समय का कैलकुलेशन करेंगे हम यहीं से करेंगे। तो ग्रीनविच मीन टाइम, जो वहाँ ब्रिटिश वैधशाला है उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया। अब इसने क्या कहा, सपोज करो अगर यहाँ आपने 0 बजे मान लिया, रात के 12 बज गई, ये मान के चलो रात के 12 बज गए। अब ये क्या कह रहा है, आप जैसे ही, ये तो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इधर, क्योंकि इसके जितना भी इधर होगा सब पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है बच्चों, और इसके इधर के जितने भी पृथ्वी के स्थान हैं उनको हमने क्या बोला था? पश्चिमी गोलार्ध बोला था। अब समझो यहां एक बात समझने लायक जो आपकी है कि अगर मैं कहूं इसके बाद में कहीं 1 डिग्री ईस्ट आएगा, 1 डिग्री ईस्ट आएगा, फिर आगे बढ़ोगे 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, यहाँ कहीं फिर 10 डिग्री ईस्ट आ जाएगा बच्चों, फिर करते करते 180 डिग्री ईस्ट तक आ जाओगे आप। फिर ऐसे ही इससे वेस्ट में भी चलोगे, इसके वेस्ट में भी आप लिखोगे 1 डिग्री वेस्ट लिखोगे, 1 डिग्री वेस्ट गए आप, 1 डिग्री वेस्ट, फिर ऐसे करते 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 आप इधर भी चले जाओगे, कहीं आएगा 10 डिग्री वेस्ट। तो ऐसे आपके देशांतर चल रहे हैं। बोलो यहां तक की कहानी समझ में आए? अब ये कह रहा हर 1 डिग्री पे जब आप जाओगे तो समय में 4 मिनट का फर्क हो जाता है। समय में 4 मिनट का फर्क कैसे हो जाता है? अगर सपोज करो यहां पे बज रहे हैं दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे है, कहां पे? प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मीन टाइम आपने हमने बोल दिया दोपहर के 12 बजे। अब मैं कहूं इससे कोई स्थान 1 डिग्री ईस्ट में है, कोई पृथ्वी का कोई स्थान है, मैंने माना कोई ए स्थान है बच्चों, और इस स्थान की जो लोकेशन है इस 0 डिग्री से 1 डिग्री ईस्ट में है, और एक कोई दूसरा स्थान है जिसकी लोकेशन, दूसरा स्थान है कोई बी स्थान है, कोई बी स्थान है जिसकी पोजीशन इससे 1 डिग्री वेस्ट में है। तो अगर मुझे समय को कैलकुलेट करना हो, समय को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें? तो इसका सिंपल सा सीधा सा तरीका है, यहां जितना टाइम है, क्योंकि यहां से निर्धारित कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा, तो हमने यही बना ली। तो यहां इसके पूर्व में है, 1 डिग्री पूर्व में है, तो 1 डिग्री में कितना फर्क आ रहा है बच्चा? 4 मिनट का फर्क आ रहा है, 4 मिनट का फर्क आ रहा है। तो यहां का जो टाइम है और यहां का जो टाइम है उसमें 4 मिनट का फर्क है। अब समस्या ये आ गई, 12 बजे से अगर मैं देखूं 12 PM से 4 मिनट का फर्क देखूं तो 2 फर्क आ सकते हैं, या तो 11:56 होगी सुबह की, या दूसरा क्या हो सकता है 12:04 होगी दोपहर की। 2 ही सिचुएशन होगी यहां पे, 11:56, 12:04। अब यहां पे अब मुझे ये तय करना है कि यहां पे 12:04 है या 11:56 है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चा, मैंने आपको क्या बताया था, जितने ये प्राइम मेरिडियन है, और ये प्राइम मेरिडियन के सब ईस्ट में है, ये प्राइम मेरिडियन के सब वेस्ट में, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो प्राइम मेरिडियन के जितने भी ईस्ट में लोकेशन होगी उनका जो समय होगा इससे आगे होगा, यहां पे क्या होगा? आगे वाला समय होगा, और इसके वेस्ट में दुनिया के जितने भी स्थान होंगे वहां पे समय माइनस होता चला जाएगा। तो अब आप देखो ये ए स्थान है, इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, ईस्ट में होते ही तो हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे समय क्या होगा? 12:04 होगी, 12:04। यहां का समय क्या है? 12:04 दोपहर के, और यहां क्या है? 1 मिनट वेस्ट में, तो 11:56। ये AM है और यहां PM है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ईस्ट की ओर जाने पे टाइम बढ़ता है और वेस्ट की ओर आने पे टाइम घटता है। सिंपल सा है।
ईस्ट की ओर प्लस है, वेस्ट की ओर माइनस है। दिमाग में सेट कर लेना बस। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो बस इतना समझ लो कि जितने भी स्थान इससे ईस्ट में होंगे वहां टाइम ऐड होता जाएगा और जितने वेस्ट होंगे टाइम घटता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं उदाहरण के तौर पे। अब आप मुझे बताओ, ये प्राइम मेरिडियन है बच्चों, और यहाँ पे मैं कहता हूं 12 ही बजे है, दोपहर के 12 बजे है। कोई एक स्थान है, यहाँ पे कोई एक स्थान है, ये 15 डिग्री ईस्ट पे है, और एक स्थान है बच्चों यहाँ पे, ये 30 डिग्री वेस्ट पे है, ये वेस्ट पे है। और अगर मुझे समय कैलकुलेट करना होगा कि अगर यहां प्राइम मेरिडियन पे, अगर प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 12 बजे है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पे क्या टाइम होगा और यहां पे क्या टाइम होगा? कैसे कैलकुलेट करोगे इसे? ईस्ट में क्यों ऐड करते, मैंने पहले ही बताया था बच्चा, क्योंकि समय सूर्य उदय और सूर्यास्त से ही हम दिन और रात का निर्धारण करते हैं, और पृथ्वी क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है तो ईस्ट में पहले सन नजर आता है। दिन और रात ही तो तय कर रहे हो ना, 12 PM 11 AM, और वो अर्थ के रोटेशन से तय हो रहा है। इसलिए हम ईस्ट की साइड उसको क्या करते, ऐड करते हैं, और वेस्ट की साइड घटाते हैं। अब डिस्टेंस देखो इन दोनों के बीच की, पहले थी हमें जब भी समय निकालना होगा हम सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, कितने डिग्री का डिस्टेंस है। कितने डिग्री का है बच्चा? 15 डिग्री का है। और अभी हमने क्या देखा था, क्या देखा था? 15 डिग्री पे 60 मिनट का फर्क आ जाता है। तो यहां पे कितने मिनट का फर्क होगा? 60 मिनट का डिफरेंस होगा। अब क्योंकि ये ईस्ट में है तो टाइम जुड़ जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 12 बजे के बाद 60 मिनट और जोड़ दो, दोपहर का 1 PM होगा। और यहां कितना है, यहां देखो 30 वेस्ट है, तो हमने देखा 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क आता है। ये कितना है? 30 है, इसका जस्ट डबल है, तो 30 डिग्री में कितने का आ जाएगा फर्क? 2 घंटे का फर्क आएगा। अब हम प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो समय यहां माइनस होता है, माइनस होता है, तो 12 बजे में से 2 घंटे पहले आपको आना है, तो क्या समय होगा? सुबह के 10 बजे होंगे यहां पे। याद रहेगा? बोलिए। बच्चे कह रहे वेस्ट में बच्चा 30 डिग्री का फर्क है, ठीक है, 30 डिग्री का फर्क है, और 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क आता है। ओके, अब जैसे मैं आपसे दो तीन प्रश्न पूछ लेता हूं। देशांतर कितने हैं बच्चा टोटल? देशांतर अगर आपने देखा, हम 0 से 180 डिग्री ईस्ट तक गए और 0 से 180 डिग्री वेस्ट तक गए, ये तो हमारे देशांतर हो गए। और अक्षांश कितने हैं बच्चा? अक्षांश हम 0 से 90 डिग्री नॉर्थ तक गए हैं, और हम 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक गए हैं। बस आपको ये बातें याद रखनी है, बस ये 2 चीजें याद रखोगे, आपका कोई प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अब जो मैंने आपको बताया था, एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वाला कंसेप्ट था ना हमारा कल, ये वाला जो कल कंसेप्ट था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अब इस पे आ जाते हैं। पहले इसको समझाता हूं मैं। इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। ये इंटरनेशनल डेट लाइन का कहानी क्या है, तो सुनो बच्चों, वापस से मैं इस ग्लोब को उठाता हूं। ये प्राइम मेरिडियन है, ये इधर यूके से, फ्रांस से, स्पेन से, और फिर अफ्रीका के 5 देशों से होकर जा रही थी। इसके ईस्ट में जितने भी देश है
है ना, वो पूर्वी गोलार्ध वाले हैं, और 180 डिग्री तक, 180 डिग्री ईस्ट तक। तो जब हम इस प्राइम मेरिडियन से चल रहे हैं और ईस्ट की ओर चल रहे हैं, तो वो प्राइम मेरिडियन थी ना जो हमारी, उस प्राइम मेरिडियन से हम ईस्ट की ओर चल रहे हैं, और ये आ गया हमारा 180 डिग्री। और वो प्राइम मेरिडियन कहाँ है? वो यूरोप और अफ्रीका से जो होके जा रही है। ओके, अब इसको, और उसी प्राइम मेरिडियन से फिर दूसरा देखो बच्चा, यही प्राइम मेरिडियन है, इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की ओर चल रहे हैं, वेस्ट की ओर जाएंगे अटलांटिक महासागर, फिर नॉर्थ अमेरिका आएगा, और फिर आ जाएगा 180 डिग्री। और मैंने बताया था जो इधर से 180 डिग्री पूर्व है और इधर से 180 डिग्री पश्चिम है, ये दोनों आके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? यहां मिलती है। ये 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री जो पश्चिम है, ये दोनों यहां आके मिलती है। ओके, इसी को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। उसका रीजन क्यों है? कहते हैं इसको तिथि रेखा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तारीख बदल जाती है जैसे ही आप इधर से इधर जाते हो, ट्रैवल करके इधर से इधर जाते हो, और ट्रैवल करके जब इधर से इधर आते हो, तो तारीख में अंतर देखने को मिल जाता है। बोलो, तारीख में अंतर, तारीख चेंज हो जाती है। मतलब यहां अगर आज की तारीख मैं बोलूं, आज अगर 27 फरवरी है, ठीक है, तो आप इधर आओगे तो 26 फरवरी, इस साइड अगर आ गए, सपोज करो आप यहां से उड़ के गए, यहां थे रूस के अंदर, और उड़ के यहां अमेरिका के अंदर आ गए, तो यहां तारीख क्या मिलेगी आपको? 26। और अगर आप यहां से उड़ के आप इधर आए, तो यहां अगर तारीख 26 है, तो यहां क्या मिल गई? 27। यानी कि कई बार एक दिनों का अंतर आपको देखने को मिल जाता है, तो तिथि बदल जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन पे। अब ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा क्यों होता होगा, इसको मैं एक छोटे से प्यारे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये समझो, फॉर एग्जाम्पल, प्यार से समझना है ना, कोई तकलीफ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये प्राइम मेरिडियन है बच्चा, इस प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 2 बजे है, दोपहर के 3 बजे है। ओके, तो इसके जितने भी क्षेत्र है, इधर ईस्ट है, और इधर जितने भी है ये वेस्ट है। और आज तारीख है बच्चा 27 फरवरी। ओके, और तारीख क्या है? 27 फरवरी दोपहर के 2 बजे हुए हैं। आप आ गए 180 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट पे आ गए आप। फर्क कितना हो गया बच्चा? कितने डिग्री का फर्क हो गया? 180 डिग्री। 15 डिग्री में कितने का फर्क आ रहा था बच्चा? 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क आ रहा था। 180 डिग्री में कितने का फर्क आ जाएगा? 12 घंटे का फर्क आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहां वाली लोकेशन पे आएंगे, कितने घंटे का फर्क आ गया? 12 घंटे। तो यहां दोपहर के 3 है, तो यहां क्या बज गए? रात के 3, यानी कि 12 बजे आपने क्रॉस कर दिए। तो यहां तारीख अगर 27 थी, तो यहां तारीख क्या हो गई? 28 हो गई। समझ गए? सिंपल सी कहानी है। तो तारीख बदल जाती है जीएमटी से, ये इतना डिस्टेंस पे है ना, तो तारीख में हमें अंतर देखने को मिल जाता है। बोलो, अभी आया समझ में आपको ये कंसेप्ट? अब प्रश्न पैदा ये होता है, ये तिरछी क्यों करी हमने, ये ऐसी तिरछी मिर्ची क्यों काटी हमने, इसको ऐसे तिरछी मिर्ची क्यों बनाया हमने इसको? उसका रीजन है बच्चा। अब यहाँ छोटे छोटे से द्वीपीय देश है, ये छोटा छोटा सा कोई द्वीप है, छोटा सा ज्योग्राफिकल एरिया है उसका, 200 300 400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। और अगर सपोज करो इसके बीचों बीच से अगर प्राइम ये इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर जाती, अगर इसके बीचों बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर जाती, तो इसी देश के इस वाले हिस्से की डेट कुछ और होती, यहां डेट कुछ और होती, और इधर डेट कुछ और होती।
तो भाई इन छोटे छोटे देशों को तारीख में इतना बड़ा अंतर ना देखने को मिले, तो दैट्स वाई हम क्या कर देते हैं, इसको जहां जहां ये छोटे से द्वीपीय क्षेत्र आ जाते हैं उनको हम बचाने के लिए हमने इसको, क्योंकि ये हमने खींची क्यों थी, ये हमने देशांतर रेखाएं क्यों खींची थी, अपनी सुविधा के लिए खींची थी कि हम समय की गणना कर सके, तिथियों का निर्धारण कर सके। ये पानी में ही क्यों है, क्योंकि बच्चा जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो 180 डिग्री यही पड़ता है, आके प्रशांत महासागर में ही पड़ता है, इसलिए वो जो आप एंगल ड्रॉ कर रहे थे ना, वो 180 डिग्री वाला एंगल प्रशांत महासागर में ही आता है, वो इसलिए ये पानी के अंदर है। बोलिए, हो गया स्पष्ट? ओके, हाँ, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखो तारीख बदल जाएगी, इधर से इधर जाओगे तारीख घट जाती है, इधर से इधर आओगे तारीख बढ़ जाती है, बस ये याद रखना। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, नोट्स में भी ध्यान रखना, इधर 26 तारीख है तो इधर 27 है, इधर से इधर आने पे तारीख घटती है, इधर से इधर आने पे तारीख बढ़ जाती है। अब मैं आपसे कुछ एक दो प्रश्न पूछना शुरू करता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न है। अब मैं देखता हूं आप लोगों ने अक्षांश और देशांतर को कितने अच्छे से समझा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो क्या है? डोंट वरी, जिनको थोड़ा भी डाउट है, अब ये इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इस तरह से समझाने का मेरा तरीका रहता है कि बहुत सारे बच्चे एक्सप्लेनेशन से समझते हैं क्लास के कंसेप्ट के, और बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस से समझते हैं। तो अब प्रैक्टिस वाला खेल आ गया। अब एक चीज बताओ, इसने क्या पूछा? अक्षांश। पहले जो प्रश्न पूछा जाता है उसको हाईलाइट कर दो। उसने पूछा है आपसे लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड तो हमने देखा था, 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ तक जाता है और 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक आता है। तो जितने भी अक्षांश होंगे 0 से 90 नॉर्थ के बीच में होंगे और 0 से 90 साउथ के बीच में होंगे, यही हमारे अक्षांश है। अब ये कह रहा है 91 डिग्री नॉर्थ। भाई 91 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 90 डिग्री तक जाता है, तो 91 डिग्री कैसे हो जाएगा भाई? ये हमारा फॉर्मूला ही क्या था कि अक्षांश अधिकतम 90 डिग्री नॉर्थ तक जा सकता है और 90 डिग्री साउथ तक जा सकता है। और अक्षांश या तो नॉर्थ की ओर चलते हैं या अक्षांश साउथ की ओर चलते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा क्या कर रहा है? 45 डिग्री ईस्ट। भैया जो ईस्ट वेस्ट होते हैं ना, ये जो ईस्ट या वेस्ट होते हैं, ये ईस्ट या वेस्ट होते हैं देशांतर, देशांतर होते हैं, अक्षांश नहीं होते। तो इसलिए ये भी गया। उसने पूछा अक्षांश कौन सा हो सकता है। ओके, फिर ये कहता है 91 डिग्री वेस्ट। अगर पश्चिम आ गया तो पश्चिम आने का मतलब वो देशांतर होगा, अक्षांश तो हो ही नहीं सकता। और प्रश्न में क्या पूछा गया? अक्षांश, तो ये भी गया। तो क्या 45 डिग्री साउथ हो सकता है? 0 से 90 के बीच में क्या कहीं 45 आएगा? हाँ भाई बिल्कुल आएगा, ये बिल्कुल सत्य वचन है। बोलो। पोल भी लगता है क्या भाई? कहां से लगता है पोल? देख लूं क्या पोल कहां से लगता है, एक बार देखता हूं, एक बार चेक तो कर लूं पोल कहां से लगता है।
इसी पे लगा के देखिए, क्या इसी पे लगा के देखिए पोल को। सिंगल चॉइस, व्हाट टाइप, इंटीगर टाइप, मल्टीपल चॉइस। स्टार्ट पोल करके देखो क्या इसको, देखता हूं, करके देखना आप, बताना एक बार। चलो मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं पोल को, एक बार आप इसी पे जवाब दे के देखते हैं ना, मुझे पता तो चले। आया आपकी स्क्रीन पर? बताओ। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूं बच्चों। देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाता है ये। हाँ यार, ये तो आ गया, वेरी गुड। सबसे जल्दी जवाब दिया है प्रभात कुमार ने, उसके बाद विशाल धाकड़ ने, फिर पवन ने। टॉप 3 बच्चे हैं और 94.22% बच्चों ने जवाब दिया है सी। वेरी गुड। हाँ, तो मैं आगे से पोल यूज करूंगा। वेरी गुड बच्चों। श्योर रिजल्ट मैंने कर दिया है, आप लोगों को दिख गया होगा। चल, अब इसको बंद भी तो करना पड़ेगा भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45 डिग्री साउथ हो गया, तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया कि ये अक्षांश 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक ही जाते हैं, तो 45 कहीं 0 से 90 के बीच में 45 आएगा। बाकी की कहानी ये हो गई। दूसरा प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहां एक दूसरे में मिलते हैं? बोलिए। मतलब अवस्थित है से मतलब कहां मिलते हैं, कहां एक दूसरे से मिलते हैं। ये बताना है आपको। ओके, मैं आपके लिए पोल जनरेट कर देता हूं फिर से। बताइए। ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं, अगर सबके सही जवाब दे दिए, समझो आपको अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो गया फिर। शो रिजल्ट ये लो बच्चों, है ना। 54% बच्चों ने जवाब दिया ऑप्शन ए, बाकी 18, 11, 11, और नंबर 1 पोजीशन पे आईएएस है, फिर विशाल धाकड़ और फिर करण देवारा। ठीक है, तो ये हम फिर अब चलते हैं बच्चों, कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं इसको देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर में मिलते हैं, और कल भी मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, मैंने बताया था ये जा रही है इक्वेटर। ओके, ये इक्वेटर है बच्चों, और ये प्राइम मेरिडियन है, दोनों एक दूसरे को, ये अटलांटिक महासागर है, इसमें कट करती है। कल भी दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, ये बहुत प्यारा प्रश्न है।
पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका पोल लगाऊंगा। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। विपरीत का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। मैंने कहा ये कोई बोतल है, इस बोतल का विपरीत, सपोज करो मैंने यहां उंगली लगा रखी है, इस उंगली का जस्ट अपोजिट क्या है? ये पीछे वाला, ये वाला अंगूठा। तो विपरीत का मतलब हमेशा क्या होता है बच्चा? जो इसके जस्ट पीछे वाली साइड में है। अब मैं आपके लिए पोल लगाता हूं इसमें। बताइए। पोल नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो बच्चों, आप में से केवल 3% बच्चे इस सवाल का सही जवाब दे पाए, जिसमें पलक, आयुष और अविनाश थे। ओके, आ गया ना पोल आपका? अब ये गड़बड़ कहां हुई आपसे? अब हम बात करते हैं इसकी गड़बड़ की। भाई आप एक चीज समझो बच्चों, जब हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये जहां मैंने ये पेन रखा हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ है, और इसके अपोजिट में जाना है, तो ये अपोजिट में जब इसके जस्ट अपोजिट में जाएगा तो अपोजिट में 30 डिग्री पे ही जाएगा। भाई अपोजिट में भी तो कितने डिग्री पे ही जाएगा? 30 डिग्री पे ही जाएगा ना। और वो भी क्या होगा? नॉर्थ। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करें? 30 डिग्री साउथ, तो बच्चा 30 डिग्री नॉर्थ यहां है, 30 डिग्री साउथ तो नीचे आ गया, तो ये इसके अपोजिट, ये अपोजिट थोड़ा ही ना है, ये तो इसके नीचे हो गया। अपोजिट क्या है? इसी 30 वाले के बिल्कुल पीछे आएगा, इस 30 वाले के बिल्कुल पीछे। तो जिसमें भी दक्षिण लिखा हुआ था, ये दक्षिण वाला ऑप्शन है, ये भी कट जाएगा। और ये जो 50 लिखा है, 30 के अपोजिट में 30 ही होगा, 50 कैसे होगा? तो ये 50 वाला भी गया। अब जो कहानी फंसती है कि यहां भी 30 डिग्री नॉर्थ है, यहां भी 30 डिग्री नॉर्थ है। ओके, अब इन दोनों में से 50 डिग्री वेस्ट आएगा या 130 डिग्री वेस्ट आएगा, ये अपने को समझना है। भाई नहीं समझे? आप ये मान के चलो ये आपकी नोज है 30 डिग्री, समझ लो, तो आपकी नोज का जस्ट अपोजिट क्या होगा? पीछे साइड होगा ना, समझ गए ना? खोपड़िया पे होगा ना पीछे। आप क्या कर रहे हो? ये मेरी नोज है और इसका अपोजिट पॉइंट आप बोल रहे हो अपने यहां गले पे रख रहे हो, कैसे हो जाएगा भाई? गला तो नोज के नीचे है, तो 30 डिग्री साउथ पे कैसे चले जाओगे आप? तो नोज के अपोजिट क्या आएगा? ये वाला हेड वाला हिस्सा है, और सेम ही आपको अक्षांश पे जाना पड़ेगा, तो 30 पे ही जाओगे, 30 डिग्री पे ही जाओगे, 30 डिग्री पे ही जाओगे। तो इसलिए बी और सी तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता था। अब ए या डी में से उत्तर लगाना है अपने को। अब ए या डी में से, अब ये बोल रहा है 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उतरेगा या 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उतरेगा। ये कैसे है ये समझाता हूं अब मैं, समझो। आप हमेशा याद रखना बच्चा, विपरीत विपरीत देशांतरों का योग, विपरीत देशांतर का योग 180 आएगा हमेशा।
विपरीत देशांतर का योग, ये हमेशा के लिए याद रख लेना, 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अगर वो कितना बोला, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से चला, तो इस 50 डिग्री पूर्वी देशांतर के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, पश्चिम होगा। और वो 50 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, 130 जोड़ेंगे, 130 जोड़ेंगे। ये अब आप समझो, इस डायग्राम से समझो। ये देखो बच्चा, ये आपको दिख रहा है ना, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली लाइन ये है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली लाइन है। इसके अपोजिट देखो क्या है, 120 डिग्री पश्चिम वाली है। तो क्या है, 60 डिग्री ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या है, 120 डिग्री वेस्ट। इन दोनों का योग हमेशा कितना होगा, 180। ओके, अब यहां देखो 90 डिग्री ईस्ट है, ये 90 डिग्री ईस्ट है। 90 डिग्री ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या है, 90 डिग्री वेस्ट। तो 90 डिग्री ईस्ट के अपोजिट 90 डिग्री वेस्ट होगा, और दोनों का योग हमेशा 180 आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अर्धव्रत है ना, पीछे वाला भी अर्धव्रत है, दोनों मिल जाएंगे, पूर्ण व्रत बन जाएंगे। फिर आप हमेशा, आपने कई बार सुना होगा, प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री होती है। ये प्राइम मेरिडियन 0 है बच्चों। 0 के जस्ट अपोजिट क्या होगा, देखो ये 180 दिखा रखा है ना, तो 0 के जस्ट अपोजिट क्या है, 180 है। तो 0 और 180 का योग क्या हो जाएगा, 180। याद रहेगा हमेशा। तो अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट का मतलब विपरीत का मतलब, विपरीत का मतलब दोनों का योग 180 आना जरूरी है। और एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट होगा। जैसे आपने देखा ये ईस्ट था, तो इसके अपोजिट में क्या गया, वेस्ट गया। यहां पे ये वेस्ट था, तो इसके अपोजिट में क्या आया, ईस्ट आया। अब तो नहीं भूलोगे आप, बताओ। मैंने क्या बोला था, कुछ कुछ बच्चों को चीजें कंसेप्ट से समझ में आ जाती है, कुछ को प्रैक्टिस से आ जाती है। इसलिए हम कंसेप्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे बच्चों। हाँ चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो काहिरा की पोजीशन क्या है। चलो पोल लगाते 30 सेकंड का। ये देखो क्या जवाब आया, 78% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। ठीक है, कुसुम, हर्षित, आदित्य, टॉप 3 बच्चे हैं, बाकियों के भी नाम है बच्चा। सम्मिक है, पवन है, प्रभात है, अंकुर है, कृष है, पलक है, रुमझुम है। ठीक है, अब देखो इसकी कहानी क्या है। भाई इसने क्या बोला,
काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, यानी कि ग्रीनविच पे जो भी टाइम होगा, समझो, तो ग्रीनविच है ये, ग्रीनविच मीन टाइम है, यहां पे जो भी समय है, कहते काहिरा की एक लोकेशन है। अब उसने क्या बोला, 2 घंटे आगे है, तो आगे के लिए मैंने क्या बोला था, आगे हमेशा इधर जाता है, इधर हमेशा प्लस होता है और इधर हमेशा टाइम माइनस होता है। अब इसने बोला 2 घंटे आगे है, 2 घंटे आगे है, तो इतना तो मुझे पता चल गया कि ईस्ट में लोकेशन है, ईस्ट में लोकेशन है। और मुझे ये पता था 1 घंटे में 15 डिग्री का फर्क होता है, तो 2 घंटे में कितने का हो जाएगा, 15 गुना 2 बराबर 30 डिग्री। तो क्या होगा, ईस्ट होगा और 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री ईस्ट होगा, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है। बोलो, जब आगे बोलेगा तो इधर चलेंगे ईस्ट की ओर, और जब पीछे बोलेगा तो वेस्ट की ओर चलेंगे। दिमाग में सिंपल सा कंसेप्ट रखो बच्चा, है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। ईस्ट की ओर जाएंगे टाइम ऐड होगा, वेस्ट की ओर जाएंगे टाइम माइनस होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, हम आपके सामने लेके आते हैं। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो उनके समय का कितना अंतर होगा, बताओ। अब मैं लगाता हूं पॉल। कहां गए मिस्टर पॉल, आइए मिस्टर पॉल। लो देख लो, बच्चों के सही जवाब देख लो भाई। 76% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। इसने बोला कोई भी दो स्थान है, अपने को नहीं पता, हमने मान लिया एक स्थान है ए, एक स्थान है बी, दोनों के बीच के जो देशांतर है, इसका भी अपना कोई देशांतर है, इसका भी अपना कोई देशांतर है, दोनों के बीच के देशांतर में उसने कितना बताया, 90 डिग्री का फर्क है। अब अपने को यह भी नहीं पता वो उसने ईस्ट बोला, पूर्वी देशांतर बोला या पश्चिमी देशांतर बोला, ये तो अपने को नहीं पता था। अब 90 डिग्री है, पर अपने को इतना तो पता है ना बच्चा, 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क आता है। तो 90 में कितना आएगा, 90 को डिवाइड करो 15 से, 15 से 6 बार कटेगा, ये 15 छिका 90, तो कितना आ गया, 6 घंटे का फर्क आ गया। तो उन दोनों स्थान के बीच में कितने घंटे का फर्क होगा, 15 को अगर हम 90 को 15 से डिवाइड करेंगे, 6 घंटे का फर्क आ गया। बोलो, क्योंकि अब ईस्ट वेस्ट का तो हमें कुछ पता ही नहीं था, वो ईस्ट में है वेस्ट में है, बस अपने को दो स्थान बता दिए और ये बोल दिया दोनों के बीच में 90 डिग्री का फर्क है, तो घंटे में कितना फर्क होगा, बस। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है जब ग्रीनविच में माध्याह्न है, माध्याह्न का मतलब होता है बेटा 12 बजे, पहले ही बता देता हूं, माध्याह्न का मतलब होता है दोपहर के 12 बजे को माध्याह्न बोलते हैं। एक जगह का स्थानीय समय उस समय इवनिंग के 5 PM है,
कौन सा याम्योत्तर है जिसपे उसकी लोकेशन है? ठीक है, मैं पोल लगा देता हूं, आप समझ लो अच्छे से। साठ प्रतिशत बच्चों का जवाब सही आया है, 60% बच्चों का जवाब सही आया है, जिसमें उन्होंने ए जवाब दिया है ना। आप अपनी रैंक देख सकते हैं बच्चा। अब हम समझते हैं ऐसा हुआ कैसे। कहता है जब ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजे है, तो ये ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री देशांतर है बच्चों, 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच मीन टाइम क्या बोल रहा है, यहां पे क्या बजा है, दोपहर के 12 बजे है। चलो ठीक है। कह रहे एक दूसरा स्थान है जहां पे इवनिंग के 5 पीएम है, 5 पीएम है बच्चा, 5 पीएम बोल रहे हैं। अब एक चीज बताओ, 5 बजे 12 बजे के बाद आते हैं या 12 बजे से पहले आता है? तो आप बोलोगे 5 बजे तो 12 बजे के बाद आएगा, इट मींस यहां पर टाइम ऐड हुआ है, माइनस नहीं हुआ। अब टाइम ऐड हुआ है तो जो भी स्थान होगा इसके ईस्ट में होगा, ईस्ट में होगा, और ईस्ट में होगा। और इसने क्या बोला, यहां 12 बजे है तो यहां 5 बजे है। 12 और 5 बजे में कितने घंटे का फर्क हो गया बच्चा, 5 घंटे का फर्क हो गया, 5 घंटे। और एक घंटे में कितने डिग्री होते हैं, 15 डिग्री। तो 5 घंटे में कितना होगा, 15 गुना 5, कितना हो गया, 75 डिग्री। अब क्योंकि समय आगे है तो क्या है, ये ईस्ट है, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है। बताओ क्या समस्या आई? हमेशा याद रखना, अगर टाइम आगे है तो ईस्ट होगा, अगर टाइम पीछे है तो वेस्ट होगा। सिंपल सा गणित है बच्चा, आगे ईस्ट पीछे वेस्ट। एक और प्रश्न लेके आया हूं आपके सामने ताकि आपके दिमाग में सेट बैठ जाए बिल्कुल। कहते हैं कौन सा ऐसा देशांतर है जो 0 डिग्री के साथ मिलके एक बड़ा वृत्त का निर्माण करता है? अभी तो बताया था पूरा कंसेप्ट कि किसके पीछे कौन सा है, किसके पीछे कौन सा आता है। नहीं बच्चा, आराम से तसल्ली से पढ़ा करो, है ना। जल्दबाजी किस चीज के लिए, अभी तो सीख रहे हो। सही उत्तर आना जरूरी है। अभी ये मत सोचो कि सबसे पहले मेरा ही आए, है ना। मैं पहले नंबर पे दिखना चाहता हूं, 2-4 दिन में प्रैक्टिस करोगे नंबर 1 पे आ जाओगे आप। चलिए आ जाओ। पॉल आपके सामने, मिस्टर पॉल को लगा दिया जाता है। याम्योत्तर का बच्चा, याम्योत्तर का मतलब होता है प्रधान याम्योत्तर, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। हिंदी में ऐसे ही लिख के देता है यूपीएससी, अंग्रेजी में तो प्राइम मेरिडियन ही लिखा हुआ है।
बताओ। 71% बच्चों ने सही जवाब दिया। मैंने आपको बताया था ना किसके पीछे कौन सा है, क्योंकि ये सपोज करो ये जो है इसके जस्ट पीछे वाला मिलके पूरा वृत्त निर्माण कर देता है, तो किसके पीछे कौन से वाला है आपको यही बताना था। तो 0 के जस्ट पीछे कौन से वाला होता है, 180 डिग्री होता है। देखो क्वेश्चन घुमा, ये सारे आपको पता है, ये सारे यूपीएससी के ये सब के सब PYQs है बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे के सारे। ये या तो यूपीएससी में पूछे गए हैं या स्टेट सर्विसेज में पूछे गए हैं। यूपीएससी या स्टेट पीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये सारे के सारे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। तो वही मैंने आपको बताया 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या है, 0 का जस्ट अपोजिट क्या है, 180 होता है। कहते हैं भारत में सूर्य की पहली किरण कहां दिखाई देगी। बच्चा इतने ही इजी आते हैं और क्या, इस साल भी तो कितना आसान प्रश्न आया। इस साल का प्रश्न देखा आपने, कितना आसान प्रश्न था इस साल का, और बहुत सारे बच्चे गलत करके आए। वो इसलिए गलत करके आए क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं इसमें। जबकि 2-3 बातें याद रखना है, जीएमटी से पूर्व की ओर प्लस होगा, पश्चिम की ओर माइनस होगा, इंटरनेशनल डेट लाइन पे डेट चेंज हो जाती है। चलो पोल लगाता हूं आप लोगों के लिए। सूर्य की पहली किरण भारत में कहां दिखाई देती है। सूर्य की पहली किरण भारत में कहां दिखाई देती है। ठीक है, सूर्य की पहली किरण भारत में कहां दिखाई देती है, ये रहा आपका सही जवाब, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देती है। इस सवाल में गड़बड़ कहां हुई है, देखो आपसे आपसे गड़बड़ कहां हुई है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। आपने भारत के बारे में पढ़ा होगा, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और जो आप बोलते हो ये जो 82.5 डिग्री जो आप बोल रहे हो बच्चा, 82.5 डिग्री तो भारत की ये मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री ईस्ट तो ये है। लेकिन अगर मैं कहूं पृथ्वी कहां से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अब ये आपका भारत है बच्चा, ये भारत है, ये आपका इधर नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश है, इधर गुजरात है, ये गुजरात है। अब सूरज उग रहा है इधर से, तो सबसे पहले बच्चा सूरज किधर दिखेगा, इधर अरुणाचल की साइड दिखेगा, या फिर यहां बीच की साइड दिखेगा, या यहां दिखेगा। जो आप 82.5 बोल रहे हो वो तो भारत के बीचों बीच से जा रही है, बीचों बीच से यानी कि उत्तर प्रदेश से जा रही है, मध्य प्रदेश से जा रही है, छत्तीसगढ़ से जा रही है, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। तो भारत में जब सूरज दिखना होगा तो सबसे पहले जो इधर वाले देश राज्य होंगे वहां पे दिखाई देगा। आ गई कहानी समझ में। तो अब ऑप्शन में जो जितना ईस्ट की साइड होगा, जो जितना देशांतर ईस्ट की साइड होगा वही हमारा उत्तर होगा। अब हम अपने प्रश्न में चलते हैं। वेस्ट दे रखा है भारत, जबकि वेस्ट में तो है ही नहीं,
पश्चिमी देशांतर में तो है ही नहीं, भारत तो पूर्वी देशांतर में है। फिर इसने क्या देखा, 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये तो भारत का मानक समय रेखा है, चलो इसको एक बार रख लेते हैं। फिर ये वेस्ट दे रखा है, वेस्ट में इंडिया है ही नहीं। उत्तर या तो बी में आपको कंफ्यूज होना चाहिए था या डी में, ए और सी तो उत्तर होगा ही नहीं, क्योंकि भारत यह वेस्ट लिखा है, पश्चिमी देशांतर में है ही नहीं, पूर्वी देशांतर का देश है भारत तो। अब ये 82.5 और इस 93 में से कौन सा ज्यादा ईस्ट में है, तो 93 ज्यादा ईस्ट में है, इसलिए सही उत्तर क्या हुआ 93। जो जितना ईस्ट में होगा वहां उतना जल्दी सूरज दिखाई देगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं, एक है 70 डिग्री ईस्ट में, भारत का एक स्थान एक्स है, और भारत का एक स्थान है 90 डिग्री ईस्ट में, इसका नाम है वाई, तो इन दोनों में से कहां सबसे पहले सूरज दिखाई देगा, तो जो जितना ईस्ट की साइड होगा, है ना, ये इससे ज्यादा ईस्ट में ये है, तो ये इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है बच्चा, धीरे धीरे ही सीखेंगे हम, गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। एक और प्रश्न देखो, कहते हैं किसी भी स्थान का स्टैंडर्ड टाइम किससे निर्धारित करते हैं हम, देशांतर रेखा से, अक्षांश रेखा से, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से, प्रधान माध्याह्न रेखा से। चले, आपका पॉल किधर है, मिस्टर पॉल आइए आप, और बच्चों को आप ऑप्शन दीजिए। बोलिए। समय का निर्धारण हम किससे करते हैं बच्चों, समय की बात कर रहे हैं हम। पूरी दुनिया में हमने समय निर्धारण के लिए किसको इस्तेमाल किया था, पूरी दुनिया में समय निर्धारण के लिए किस लाइन को चुना गया था, बताओ। वो कौन सी लाइन थी जिसको आपने चुना था। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मीन टाइम को चुना था ना बच्चा हमने, प्रधान माध्याह्न रेखा को चुना था हमने, प्राइम मेरिडियन। ये देखो प्राइम मेरिडियन को हमने समय के लिए चुना था, एक को नहीं चुना। एक तो क्या हो गया बच्चा, देशांतर। अब देशांतर तो बच्चा इतने सारे, कौन सा देशांतर भाई, जो बच्चे बोल रहे सर जी देशांतर, तो देशांतर तो बच्चा इतने सारे देशांतर है, 180 पूर्व की ओर, 180 पश्चिम की ओर, तो कोई तो एक होगा ना उनमें से जिसको हमने चुना। तो ये तो बहुत बड़ी सी बात हो गई है ना। जैसे आपसे पूछे भैया वो सामान कहाँ रखा है, ये सपोज करो जैसे घर में कई बार सामान खो जाता है ना, कि भाई वो मैंने मेरा किताब रखी थी, कहाँ रखी है, तो फिर एक किसी ने आपको जवाब दिया वहां रखी है, वहां, है ना, वहां रखी है। अरे वहां तो कहां भाई, वहां वहां का मतलब तो पूरा जहान हो गया ना मेरे भाई। आप बोल दो उस कमरे में तीसरे नंबर वाली रैक पे रखी है, जाके बंदा उठाएगा ले आएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया देशांतर। देशांतर तो वहां ठीक है, देशांतरों का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कौन से देशांतर का, समझ गए। अक्षांश तो हो ही नहीं सकता बच्चा, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हम समय निर्धारण के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रधान माध्याह्न रेखा का इस्तेमाल करते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखना है बच्चों, धीरे धीरे ऐसे ही सीखेंगे हम। हाँ कोई बात नहीं, गलत हो जाते हैं बच्चों, इसमें घबराने वाली बात क्या है। देखो सीखना जरूरी है। आप एक चीज बताओ, सीखना जरूरी नहीं है क्या आप लोगों के लिए, अब सीखना ज्यादा जरूरी है बच्चों, ताकि दोबारा गलती ना हो। इसीलिए मैं बहुत सारे जितने टॉपिक मेरे कॉम्प्लेक्स होते हैं ना बच्चा, ज्योग्राफी,
तो ज्योग्राफी के जितने भी टेक्निकल टॉपिक होते हैं, मैं वहां कुछ एमसीक्यूज को लेके आ जाता हूं, ताकि बच्चों के सोचने समझने का दायरा एकदम से कहते नहीं एक्टिव हो जाए। आ जाओ, एक और प्रश्न पूछते हैं आपसे। प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती। प्रधान याम्योत्तर मैं फिर से बता देता हूं, प्राइम मेरिडियन को ही प्रधान याम्योत्तर का नाम दिया गया है। अंग्रेजी वालों के लिए देखो कितना आसान है, प्राइम मेरिडियन पढ़ते, हिंदी वाले प्रधान याम्योत्तर। कोई बात नहीं। अब आपके सामने पॉल, किधर हो आप? आओ, बच्चों को जरा देखते हैं हमारे ये बच्चे कितने अच्छे से जवाब दे पाते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा इस बार मेरे सारे बच्चे मुझे सही से जवाब देंगे, है ना? मेरे सारे बच्चे बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे, देखते हैं कितने अच्छे से जवाब देते हैं ना। अच्छे से सोच समझ के जवाब देना बच्चा। कल मैंने समझाया था आपको, कहाँ कहाँ से जाती है, 3 महाद्वीपों से जाती है, यूरोप के इन 3 देशों से जाती है, अफ्रीका के इन 5 देशों से जाती है। फिर मैंने आपको एक कोड भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। अब देखते हैं मेरे बच्चों ने क्या जवाब दिया। वेरी गुड, 70% से ज्यादा बच्चों ने सही जवाब दिया। सही जवाब है नाइजर। अगर आपको कल याद हो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भैया यूरोप से जाती है प्राइम मेरिडियन, यूरोप के 3 देशों से जाती है, यूके से जाती है, फ्रांस से जाती है और स्पेन से जाती है। और फिर अफ्रीका के 5 देशों से जा रही थी वो, है ना? माली से जा रही थी, अल्जीरिया से जा रही थी, टोगो से जा रही थी, बुर्किना फासो से जा रही थी, और किससे जा रही थी बच्चा? घाना से जा रही थी, घाना। और मैंने आपको कोड बताया था, मत फंसो, किसके चक्कर में मत फंसो? घाना के चक्कर में मत फंसो। और फाइनली जाके फंस भी गए। तो इसको तो हमने FUS ऐसे याद करा था। फस, M को माली बोला था, A को अल्जीरिया, T को टोगो, फसो को बुर्किना फासो और घाना को घाना, ये बताया था मैंने। तो ये देख लो, ये बताया था ना मैंने, यूके, फ्रांस, स्पेन से। यहाँ अल्जीरिया है, ये माली है, बुर्किना फासो है, ये सारे देश मैंने आपको बता दिया था। बोलो। बताइए, अब बताओ मुझे। नहीं आया समझ में आपको ये? बताना बच्चा, एक बार समझ में आया अच्छे से या नहीं? अब यूपीएससी साल 2025 का एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, है ना? यूपीएससी साल 2025 का एक क्वेश्चन आता है बच्चा, उसके लिए मैं आपसे पूछूंगा। यूपीएससी ने क्या लिख के दिया कि भैया समझो, यहां पे एशिया के अंदर रशिया है, और रशिया में एक स्थान है अनादिर, ये अनादिर नामक लोकेशन है। और फिर ये आती है इंटरनेशनल डेट लाइन आती है, ये आ जाती है बीच में इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, फिर आप आ जाते हो इधर अमेरिका के अंदर,
और यहां पे आपको एक लोकेशन मिलती है नोम, नोम है, नोम है। ओके, फिर ये कहता है अगर अनादिर में सोमवार है, अनादिर में अगर सोमवार है तो वो कहता है नोम में मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। अब आपको ये बताना है कि यस और नो, और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये प्रश्न है आपका हमने क्या समझा था, अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके इधर जाते हैं तो याद रखो क्या बताया था मैंने, अंतरराष्ट्रीय, बीच में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा थी बच्चा, अगर इसको पार करके इधर जाते एक दिन घटता है, घटता है, घटता है। तो यहां 27 है तो यहां 26 होगी। यहां अगर सोमवार है तो एक दिन पहले आएगा, यहां पे रविवार आएगा। इसने क्या लिखा, इसने लिखा यहां अगर सोमवार है, उसने लिख के दे दिया कि यहां मंगलवार होगा। भैया कैसे हो जाएगा मंगलवार, इधर से इधर आया तो दिन घटेगा। हां, अगर वो इधर सोमवार बोलता कि यहां पे सोमवार है तो यहां क्या होगा, फिर हम बोलते हां यहां मंगलवार है। समझे? तो इधर से इधर आते हैं, अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के इस साइड से इस साइड आते हैं तो दिन ऐड होता, माइनस होता है बच्चा, और अगर इधर से इधर आते हैं तो दिन ऐड हो जाते हैं। तो यहां अगर सोमवार है तो इधर आओगे तो क्या हो जाएगा मंगलवार, और यहां अगर सोमवार है और आप इधर आ जाओगे तो एक दिन पहले होगा, यहां पे आएगा रविवार। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट था। आपको बस इतना ही याद रखना है, इधर से इधर आने पे दिन घटता है, इधर से इधर आने पे दिन बढ़ता है। बहुत ज्यादा इसको दिमाग में और मत कुछ सेट करो, बस एक बात मेरी कही गई ध्यान रख लो। आपको अगर इतना पता चल गया कि इधर से इधर आने पे, इधर क्या है, इधर एशिया है, इधर एशिया है, इधर क्या है नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका से एशिया की ओर आओगे एक दिन बढ़ जाएगा, इधर से इधर आओगे एक दिन घट जाएगा। बोलो। हाँ, मैप के साथ याद हो जाएगा जब आप मैपिंग करोगे ना, मैपिंग मैपिंग की क्लास में जब आपको ये सारे देश पता चल जाएंगे। देखो अभी बड़ी समस्या क्या है, अभी आपको यही नहीं पता यहाँ कौन सा देश है, यहाँ कौन सा महाद्वीप है, यहाँ कौन सा महाद्वीप है। लेकिन जैसे ही आप मैपिंग की क्लासेस करोगे मुझसे, तो मैपिंग में आपको दुनिया के सारे देश समझ में आ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इस साइड कौन से देश है, इस साइड कौन से देश है, वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बच्चा पूछ रहा है सर प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन में क्या है फर्क है। प्राइम मेरिडियन बच्चा 0 डिग्री देशांतर है, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर है। ओके, और अभी हम प्राइम मेरिडियन की बात नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहे हैं बच्चों। आ गई बात समझ में? हाँ, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकता है, हो जाओ कि मैं यहां प्राइम मेरिडियन की बात ही नहीं कर रहा, यहां पे मैं इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहा हूं बच्चों यहां पे। समझ में आ गया? हाँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ आप प्राइम मेरिडियन, नहीं प्राइम मेरिडियन की बात ही नहीं हो रही बच्चा।
हाँ, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को कहाँ गलत कर रहे थे, वो इसको प्राइम मेरिडियन मान लेते हैं। वो प्राइम मेरिडियन मान के सॉल्व करा। प्राइम मेरिडियन नहीं है बच्चा, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। सर क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल आप ही पढ़ाते हो? हाँ, मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल मैं ही पढ़ाता हूँ बच्चा। ओके। हम्म। चलो आज का समापन यहीं करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। एक दो छोटे से टॉपिक है जो मैं बेसिक उसमें कराना चाहता हूँ कि हम इस ब्रिज कोर्स में कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको मैं जो हमारा एडवांस कोर्स होता है उन कोर्सेज में मैं उन टॉपिक को नहीं कराता। तो अच्छा है कि वो जो हमारा ब्रिज कोर्स अभी ये जो चल रहा है, कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो एडवांस ज्योग्राफी में नहीं कराता मैं, वो मैं ब्रिज कोर्स जैसे कोर्सेज में ही कराता हूँ। तो कल, हाँ कल करेंगे बच्चा उस टॉपिक को, ठीक है? ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।